वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, आज वर्ष 2025 का आखिरी दिन है। कल से हम नव वर्ष 2026 में नई ऊर्जा के साथ प्रवेश करेंगे। तो नया वर्ष जो आने वाला है उसके लिए मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि 2025 में जो आप हासिल नहीं कर पाए वो 2026 में आप हासिल कर पाएँ और सारी उपलब्धि आपको मिले जो आपने अपने मन में सोच रखी है। प्रिय विद्यार्थियों, नया साल 2026 कल प्रारंभ हो जाएगा। तो शुभकामनाओं के साथ, चूँकि मैं एक समाजशास्त्र का विद्यार्थी हूँ और बहुत सारे छात्र मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, तो कुछ प्रश्न मेरे दिमाग में हैं जिनके बारे में मैं आज के शुभकामना संदेश के साथ आपके साथ बात करूंगा। एक तो ये कि जो नया साल 1 जनवरी को ही क्यों शुरू होता है। दूसरा, भारत में तो पहले से ही अनेक संवत्सर और पंचांग हैं, फिर ये परंपरा आई कहाँ से। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि फरवरी में केवल 28 दिन ही क्यों होते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है मतलब बहुत ही शॉर्ट क्लास है। इसमें ये जो प्रश्न है हमारे, उन प्रश्नों को उत्तर के लिए मैं इतिहास और खगोल विज्ञान और कैलेंडर व्यवस्था के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये क्या है। तो जो नया वर्ष 1 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में अगर हम देखें तो प्राचीन काल में विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में नया वर्ष अलग अलग समय पर मनाया जाता था। कहीं वसंत ऋतु में, कहीं फसल कटाई के बाद, और भारत में आप जानते होंगे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो हिंदू नववर्ष है, चैत्र से प्रारंभ होता है। ये कुल मिलाकर ये कहा जाए कि पहले कोई एक निश्चित तिथि नहीं थी। उसके बाद क्या होता है कि रोमन सभ्यता और जनवरी, मतलब इसका संबंध अगर देखें तो रोमन सभ्यता से, कि रोमन सभ्यता में सबसे पहले वर्ष की जो शुरुआत थी वो मार्च से होती थी। उनका मार्च का महीना था पहला। और ये बड़ा एक रोचक प्रश्न भी है कि फरवरी जो है वो दूसरा महीना है और इसमें ही सबसे कम दिन होते हैं, यानी 28 या 29 दिन की होती है ये। जबकि आप जानते होंगे कि अगर किसी में कम या ज़्यादा दिन होने हैं तो वो महीना या तो प्रारंभ का होना चाहिए या बिल्कुल लास्ट का होना चाहिए। आपने देखा होगा कि जब आप कहीं कोई बंटवारा करते हैं तो बंटवारा करते करते जब आप जाते हैं लास्ट में, जब पहुंचते हैं तो लास्ट वाले के पास या तो चीज़ें ज़्यादा बच जाती हैं या चीज़ें कम बचती हैं। मतलब वो या तो वो घाटे में रहता है या बहुत बड़े फ़ायदे में रहता है। तो वो लास्ट वाला हो सकता था। अब यहाँ क्या है, ये फरवरी है, ये अंग्रेजी महीने का दूसरा महीना है, तो इसमें तो कोई तुक नहीं बनता ना कि इसमें कम दिन होने का। अगर दिन कम होते तो या तो दिसंबर में होते या फिर जनवरी में होते। तो रोमन सभ्यता का जो कैलेंडर था, यानी रोमन कैलेंडर था, वो उसकी शुरुआत मार्च से होती थी। बाद में रोमन राजा हुआ था एक, जिसका नाम था उसका नाम था नुमा पाम्पलियस। इसने जनवरी और फरवरी 2 महीनों को जोड़ा, जनवरी और फरवरी। जनवरी का जो नाम था वो रोमन देवता जेनस के नाम पर पड़ा हुआ है। जेनस, JANUS। जेनस को 2 मुंह वाला देवता माना जाता है। एक मुंह उसका अतीत की ओर, एक मुंह उसका भविष्य की ओर। तो जनवरी का एक मुंह क्या है, आगे भविष्य की ओर है और एक पीछे है। इसलिए जनवरी को नए आरंभ का प्रतीक माना गया। यहाँ से जनवरी जो है ना वो प्रारंभ का महीना यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब बात करते हैं जूलियन और ग्रेगोरियन कैलेंडर। 46 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर ने जूलियन कैलेंडर लागू किया। ध्यान रखिए, 46 ईसा पूर्व में। इसमें 1 जनवरी को वर्ष का पहला दिन माना गया था। यहाँ से जनवरी को प्रारंभिक वर्ष माना गया, यानी 1 जनवरी को वर्ष का पहला दिन माना गया। बाद में 1582 ईस्वी में पोप ग्रेगरी
पोप ग्रेगरी जो 13वां पोप था, इसने ग्रेगोरियन कैलेंडर लागू किया जो आज पूरी दुनिया में प्रचलित है। ये जो कैलेंडर आप देख रहे हैं ना, ये कौन सा है? ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जिसमें आप 1 जनवरी को नया साल मना रहे हैं। इसी कैलेंडर के कारण आज 1 जनवरी को हम आज से मतलब मेरा कल 1 जनवरी को हम नया वर्ष मनाते हैं। और ये इसके पीछे पोप ग्रेगरी 13वां, जिसने ग्रेगोरियन कैलेंडर लागू किया था, उसके आधार पर हम 1 जनवरी को ही नया साल या साल का पहला दिन मनाते हैं। अब फरवरी में केवल 28 दिन क्यों होते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये प्रश्न सबसे ज़्यादा जिज्ञासा उत्पन्न करता है। तो देखो, प्रारंभिक कैलेंडर की जो क्या समस्या थी कि रोमन जो कैलेंडर था ना, उसमें केवल 10 महीने थे, ओनली 10 मंथ्स। जनवरी से शुरू होता था वो और दिसंबर तक होता था। जनवरी फरवरी नहीं थे, मैंने अभी आपको बताया, ये महीने बाद में जोड़े गए। फरवरी को और जनवरी को दोनों को बाद में ऐड किया गया था। फरवरी को वर्ष का अंतिम महीना माना गया था, क्योंकि मार्च से स्टार्ट होता था कैलेंडर और दिसंबर तक चलता था, और उसके बाद में फिर जनवरी को जोड़ा गया और फरवरी को जोड़ा गया। तो फरवरी क्या था? लास्ट का महीना था, इसलिए इसमें दिन कम रह गए। फरवरी में कम दिन का मतलब समझ रहे हैं आप? बाद में जोड़ा था ये महीना लास्ट में, क्योंकि पहले जो रोमन कैलेंडर था वो 10 महीने का होता था। अगस्त मतलब एक था अगस्त सीजर, और जो पॉलिटिकल इसका एक रीजन हम यहाँ पे देखते हैं। जुलाई का जो नाम है ना, जुलाई का नाम जूलियस सीजर के नाम पर रखा गया है, जिसमें 31 दिन होते हैं। और एक राजा हुए थे ऑगस्टस सीजर, उन्होंने अपने नाम पर अगस्त को रखा, अगस्त महीने का नाम। तो उन्होंने भी ये तय किया कि यार मेरा जो नाम है ना, मेरे महीने का जो नाम है, उसमें भी दिन कम नहीं होने चाहिए। अगर जूलियस सीजर के महीने में 31 दिन है तो मेरे महीने में भी 31 दिन होने चाहिए। इस आधार पर अगस्त में भी 31 दिन होते हैं। आप देख रहे होंगे जुलाई और अगस्त दोनों ही महीने 31 दिन के होते हैं। जूलियस सीजर और अगस्टस सीजर दोनों का परिणाम ये रहा कि दोनों ही महीने में 31 दिन होते हैं। अब बात करते हैं लीप ईयर की। लीप ईयर में जिसमें कि फरवरी में 29 दिन होते हैं। देखो, इसका सिंपल सा कारण है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन प्लस लगभग 6 घंटे मतलब लगा लेती है। मतलब सूर्य का एक चक्कर लगाने पृथ्वी को कितना समय लगता है? 365 दिन लगभग 6 घंटे। लगभग 6 घंटे का मतलब मेरा बात समझिए कि वो एग्जैक्ट 6 आवर नहीं है, वो टाइम थोड़ा सा उसमें कुछ प्लस हो जाता है। और ये जो 6 घंटे हैं वो 4 वर्ष में मिलकर के एक दिन बना देते हैं पूरा। मतलब 6 मल्टीप्लाई 4 कितने हो? 24, यानी कि 24 घंटे बन जाते हैं 4 वर्ष में। 24 घंटे का एक दिन होता है। तो 4 साल में क्या होता है कि एक दिन बन जाता है पूरा। तो हर साल मतलब हर 4 साल में एक बार फरवरी में 29 दिन होते हैं, इसे लीप ईयर कहा जाता है। तो जिस फरवरी में 29 दिन होते हैं वो लीप ईयर की फरवरी होती है। और उसका कारण सिर्फ यही है कि पृथ्वी को पूरा चक्कर लगाने में कितने 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। 6 घंटे टोटल मिलकर के 4 साल में 24 घंटे बना देते हैं। 24 घंटे का मतलब एक दिन बन जाता है, इसलिए वो जो फरवरी है वो वहाँ पे 29 दिन की हो जाती है। भारतीय दृष्टिकोण में अगर हम समझें तो भारत में समय की जो गणना है वो चंद्र और सौरगति पर आधारित है। यह हमारे यहाँ पर विक्रम संवत, शक संवत माना जाता है। और हमारे यहाँ जो नववर्ष है वो उसकी शुरुआत चैत्र मास से मानी जाती है। आप जानते भी होंगे कि प्रकृति में कुछ बदलाव भी उसी महीने से आता नहीं, चैत्र के महीने से आता है। इस समय तो आप देखेंगे कोई बदलाव भी कुछ खास नहीं होता है ना। जैसी अंधेरी रात आज की है वैसी ही कल भी है। घोर अंधेरा, कोहरा, ठंड, ये सब झोंका त्योहार, कुछ बदलाव आपको नहीं मिलेगा। तो 1 जनवरी का जो नववर्ष है वो वेस्टर्न परंपरा है, वो वैदिक परंपरा नहीं है। वैदिक परंपरा का जो नववर्ष है वो आपका चैत्र मास से प्रारंभ होता है। तो 1 जनवरी को जो हमने माना है वो उसका सिंपल सा कारण है कि 1 जनवरी को नववर्ष मनाना ऐतिहासिक और प्रशासनिक परंपरा है। फरवरी में 28 दिन होना राजनीतिक, खगोलीय और कैलेंडर सुधारों का परिणाम है। और जो समय की गणना है वो केवल मैं कहूँ गणित नहीं बल्कि इतिहास, संस्कृति और सत्ता से भी जुड़ी हुई है। तो आज की जो इस क्लास है उसमें मुझे उम्मीद है कि आप जान गए होंगे
कि जनवरी का नाम किस देवता के नाम पर रखा गया है, लीप ईयर क्यों आवश्यक है, भारतीय नववर्ष और अंग्रेजी नववर्ष में क्या अंतर है। फिर भी अगर कहीं कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं एक बार फिर आपको इस नववर्ष की पूर्व संध्या पर सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में नित नया उजाला लेकर आए नया वर्ष, वो सारी खुशियां आपके लिए दे जिनकी आपने उम्मीद कर रखी है और आप एक अच्छे सफल नागरिक बन करके उभर कर आएँ, जो हमारे देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए एक अच्छे नागरिक बन करके आप उभरें और समाज की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें और जो हमारी परंपरा है वसुधैव कुटुंबकम उसको चरितार्थ करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टू मी। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।